तो अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। जहां आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, वहीं आर्टिकल 15 में आर्टिकल 14 वाली प्रोविजन ही एक्सप्रेस फॉर्म में दे रखी है। यानी कि आर्टिकल 15 में जो कुछ भी कहा गया है वो ऑलरेडी आर्टिकल 14 में इम्प्लिसिट मैनर में प्रेजेंट है। आर्टिकल 15 में वही चीज एक्सप्रेस फॉर्म में बाद में दे दी गई है। अब जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की, तो वो किसके साथ डील करता है? तो जब बात की जाती है आर्टिकल 15 की, तो यहाँ पर बात की गई है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यहाँ पर हम कहते हैं कि इक्वालिटी अचीव करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को रोकना जरूरी है, प्रोहिबिट करना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज कहता है कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेशन कौन नहीं करेगा? स्टेट नहीं करेगा। और किसके साथ नहीं करेगा? सिटीजन्स के साथ नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज कहता है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और 5 ग्राउंड्स मेंशन कर रखे हैं। ये 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? ये 5 ग्राउंड्स है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, या आपका ये पर्टिकुलर कास्ट है इसलिए आप इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा सकते। दिस अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन। तो क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टेट द्वारा सिटीजन्स के अगेंस्ट, और 5 ग्राउंड्स मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्लॉज 2 हमारा कहता है कि आप किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, जिससे कि उस सिटीजन को कोई भी पब्लिक सर्विस या कोई भी पब्लिक एरिया अवेल करने में दिक्कत हो। यानी कि क्लॉज 2 कहता है कि जो भी सिटीजन है, कोई भी सिटीजन है, आप उसको रोक नहीं सकते किसी पब्लिक एरिया को असेस करने में। आप ये नहीं कह सकते कि अरे तुम कुएं में से पानी मत भरो, अरे तुम इस टैंक को यूज मत करो, होटल में मत जाओ, रेस्टोरेंट में मत जाओ, पार्क में मत घूमो। तो इस तरह से आप किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, प्रोहिबिट नहीं कर सकते पब्लिक प्लेसेस को यूज करने से। और पब्लिक प्लेसेस यहाँ पर कौन से हैं? पब्लिक प्लेसेस वो हैं जो कि जहां पर या तो वो होली ओन्ड है स्टेट द्वारा या फिर पार्टली ओन्ड है स्टेट द्वारा, यानी कि स्टेट फंडिंग मिलती है उन एरियाज को या उन प्लेसेस को, तो वो पब्लिक प्लेसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्लॉज 2 कहते हैं कि आप किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल को, किसी सिटीजन को आप रोक नहीं सकते इन प्लेसेस को असेस करने से। पहले जो 2 क्लॉज हैं ये जनरल प्रोविजंस हैं। यहाँ पर प्रोहिबिशन की बात हो रही है, यहाँ पर रोक लगाई जा रही है डिस्क्रिमिनेशन पे। पहला प्रोविजन में जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राउंड्स दे रखे कि इन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और दूसरे प्रोविजन में बता रखा है, दूसरे क्लॉज में बता रखा है कि आप पब्लिक एरिया असेस करने से लोगों को रोक नहीं सकते। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट या थर्ड क्लॉज, जहां पर बोला गया है कि आप विमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजंस क्रिएट कर सकते हो। तो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दे आर स्पेशल प्रोविजंस। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपका जनरल प्रोविजन था, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट स्पेशल प्रोविजन है। ये स्पेसिफिकली थर्ड पॉइंट जो है आपका माइनर चिल्ड्रन के साथ और विमेन के साथ डील करता है कि आप अगर चाहे, यानी कि स्टेट अगर चाहे तो वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस लॉज बना सकते हैं उनके बेनिफिट के लिए, और ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा। वही पॉइंट 4 कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए भी स्टेट द्वारा प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, लॉज बनाए जा सकते हैं, जिससे कि इनकी एडवांसमेंट हो, इनकी अपलिफ्टमेंट हो। और ये प्रोविजंस जो बनाए जाएंगे ये भी किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन रिजल्ट नहीं करेंगे। तो पहले 2 पॉइंट्स में हमने बात की है जनरल प्रोविजंस की, जहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगा रहे हो, आप मना कर रहे हो, ग्राउंड्स बता रहे हो, और ये सेकंड पॉइंट में आप कहते हो कि आप उन्हें पब्लिक प्लेसेस, किसी भी सिटीजन को पब्लिक प्लेस में जाने से रोक नहीं सकते। वही थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर दी स्पेशल प्रोविजंस, जहां पर आप कह रहे हो कि हाँ, थर्ड पॉइंट में आप कहते हो विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्टेट को रोका नहीं जाएगा, वो स्पेसिफिक प्रोविजंस बना सकते हैं उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके फायदे के लिए। और वहीं बात की जाती है पॉइंट 4 की, तो यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात की जा रही है कि अगर स्टेट चाहे तो इनके लिए भी लॉज बना सकता है, इनके बेनिफिट और इनके एडवांसमेंट के लिए, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें रोका नहीं जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 है जो टोटली आपकी बात करता है कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा, और दूसरे पार्ट में ये बात करता है कि आप विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए एंड SC, ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए लॉज बना सकते हैं। तो ये होल सोल आपका आर्टिकल 15 है।